जो मालिक था कालीन का, उसने 9 बार जो है दागा था। जो औरतों की परिस्थिति पहले से बेहतर है, हम समझ नहीं पाते कि बेहतर किस दिशा में है, इसलिए उन्होंने नाम मेरा लेनिन रघुवंशी रखा है। पर हमको नहीं लगता कि यहाँ लेने और देने की बात है, यहाँ उनका है। नहीं है भी, ये उनका है, ये उनका था कि दिया हाँ, हमेशा से ही है। आज से 10 साल पहले इनकी मेहनत, इनकी औरतें, इनका काम, इनका समय हमारा था, जब चाहे तब प्रयोग कर सकते थे। नमस्कार। आज हमारे बीच लेनिन रघुवंशी जी, PVCHR के फाउंडर। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से किसानों, पिछड़े वर्गों, स्त्रियों, बच्चों के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत कठिन है और बहुत लंबी लड़ाई है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली रघुवंशी जी? देखिए, ये प्रेरणा जो है सबसे बड़ी बात अपने घर से ही मिली, क्योंकि हमारा घर 1857 के गदर में 3 लोग फांसी पे चढ़े थे, कहानी सुना था। जिस चाचा के गोद में खेले तो पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए। अच्छा। बाबा जो है 6 महीने जेल में थे, उनके चाचा 11 साल जेल में थे। अच्छा। तो और मेरे पिताजी कम्युनिस्ट हो गए थे। बाबा गांधीवादी थे, फ्रीडम फाइटर थे, तो घर में बड़े झगड़े चलते थे। हमारी दादी और मेरी माँ जो है एकदम सनातनी थी। अच्छा। वो सनातन फंडामेंटल वसुधा कुटुंबकम, सब चीज़ों को लेके। तो ये हुआ कि कुछ करना है। पिताजी चाहते थे कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ जाऊं, बाबा चाहते थे कि नहीं, कोई पार्टी की तरफ नहीं, समाज के लिए काम करना है। तो उस पूरी बहस के साथ ये समझ में आया कि चीज़ें स्टार्ट करनी है, और इसलिए करनी है कि हम एक ऐसे तबके में पैदा हुए हैं जिसके पास संसाधन है, जिसके पास पैसा है, और पुरुष भी है, क्योंकि महिलाओं की हालत बहुत ख़राब थी उस समय। जिस ज़माने में 1989 में हमने शुरू किया, जो है उतनी आज़ादी नहीं थी जितनी अभी हम अपने शहरों में उनकी आज़ादी और उनका वास्तविक गरिमा हम देख पा रहे हैं। तो सबसे मैं कह सकता हूँ कि उसके बाद जो है बाबा ने, जो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी अग्निवेश, स्वामी विवेकानंद, उपनिषदों को बहुत गहराई तक हमने पढ़ा था, क्योंकि आयुर्वेदाचार कर रहे थे, संस्कृत भी पढ़ी थी, वेदों को हमने पढ़ा था। बाद में इस्लाम्स को भी देखने की कोशिश की। तो हमें लगा कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जो बच्चे हैं खासकर जो है, उनके साथ हम किस तरह से काम करें। और हमें भी ये ज़रूरी था कि सीखना था, क्योंकि हम किसी एक सीधा बना बनाया विज़न पे नहीं ले जाना चाहते थे। हम चाहते थे पूरी दुनिया कुटुंब है, और जात पात ख़त्म होना चाहिए, औरतों और आदमियों के बीच का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। और इसलिए क्या है कि शुरुआती दौर में मैं जो जुड़ा तो स्वामी अग्निवेश जी से, फिर उसके बाद कैलाश जी के साथ काम किया, और वो बधुआ मजदूर और ये सब चीज़ों को छुड़ा रहे थे। तो एक बच्चे को छुड़ाया था मैंने, जहाँ से मैं फुल टाइमर बना। अच्छा। वो बच्चा, उसका नाम नागेश्वर था। मैं शुरू से ही माँ काली जी की पूजा वाला आदमी था। तो मेरा मानना है कि जो पूरा जो मेरा इंडिजीनियस विजडम जो फेमिनिज्म का है, वो एक्चुअली इंडिजीनियस है। बाद में कमला भसीन जी और इन लोगों से ज़्यादा और पुख्ता हुआ। लेकिन वो जो है नागेश्वर, क्योंकि महादेव का नाम है, और वो बच्चा जो है 9 बच्चों को भगा दिया था। एक बच्चा कमलेश्वर बच गया था। अच्छा। बिहार का बच्चा। और उसको जो मालिक था कालीन का, उसने 9 बार जो है दागा था जो है। और ये सूचना हमको दिवाली में मिली। मैं डॉक्टर बन के गया और उसको रेस्क्यू कराया था। अच्छा। बाद में वो बच्चा अभी आज बड़ा एक्टिविस्ट है नॉर्थ बिहार में। वो बच्चा ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर में जाके बिल क्लिंटन और इन लोगों से भी मिला, जो है मतलब। लेकिन वो उस बच्चे ने मुझे ये झकझोर दिया कि हमारे पास ऐसी कभी स्थितियां नहीं थी कि कोई मुझे दाग दे। पिटाई हमारी भी होती थी, क्योंकि समाज हमारा ऐसा था। अभी वो भी बदला है चीज़ों को लेकर, लेकिन ये स्थिति नहीं थी कि इतना बड़ा हिंसा किसी के साथ हो। तो मुझे लगा कि नहीं, समाज में जो हम लोग हैं, औरतों की हिंसा रोकने के लिए, जात पात की हिंसा रोकने के लिए, उस इलाके में हम लोगों को ही काम करना होगा। सही बात। सो मतलब ये बीड़ा उठाया आपने, और ये आपको आपके अगल बगल हो रहे घटनाओं से ज़्यादा लगा कि नहीं, इसमें भी काम करना और इतने स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, और ये सच में बहुत ज़रूरत है। आपने जैसा मेंशन किया कि
औरतों की परिस्थिति पहले से बेहतर है, हम समझ नहीं पाते कि बेहतर किस दिशा में है। क्या बोले, क्या ये सच में बेहतर है, या ऐसा लगता है कि बेहतर है पर कोशिश जारी है। ऑफ कोर्स कोशिश जारी है, पर थोड़ा कहना मुश्किल है कि बेहतर है, पर हाँ, हमारी लड़ाई है और हम लड़ेंगे ज़रूर। सरकार सरपंच कानून के स्तर पर काम करने में आपको क्या चैलेंजेस आए? क्या आपको काम करने के रिसोर्सेज कम हैं? आपका अनुभव कुछ? शुरुआती दौर में कुछ नहीं था। जब मैंने डिसाइड किया कि एमडी नहीं करेंगे, मतलब बीएमएस के बाद एमडी करना था और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर नहीं होंगे, और कैलाश जी के संस्था बचपन बच्चा आंदोलन में फुल टाइमर हूँ, तो माँ का अपनी समझदारी थी। माँ प्यार करती है हर बच्चे को, तो उसको था पता नहीं क्या करेगा, जो है खाएगा कैसे, पढ़ाई किया इस तरह की। तो उनका था कि पिता नाराज थे, क्योंकि पिता को था कि नहीं, इसको कम्युनिस्ट पार्टी में जाना चाहिए, तो घर से निकाल। पिताजी अभी भी पार्टी को और पॉलिटिक्स को ही लेकर के थे? आपको मतलब आप जो जिस अच्छा जी, अच्छा, इसलिए उन्होंने नाम मेरा लेनिन रघुवंशी रखा। बाद में जब छोटे भाइयों का मतलब हाँ, थोड़ा ये बताइए, लेनिन रघुवंशी आपने। लेनिन है, मेरे छोटे भाई का नाम स्टालिन है, उससे छोटे भाई का नाम राहुल है, राहुल सांस्कृत्यायन के नाम पे, उसके से छोटे भाई का नाम चे गेवारा है, माओ है। जब तो मैं बड़ा हुआ तब मैं उनसे थोड़ा विद्रोह किया कि बाप मार्गी तो अपने देश में भी है, तो उन्होंने उपनिषद से सैगवा रैक और कड़ाद 2 नाम लोगों उन्होंने उपनिषद से रखे, जो बाप मार्गी सनातनी। समझ गए। तो ये हमेशा पिता के साथ रहा, क्योंकि मेरा मानना था कि भारत की संस्कृति या किसी भी देश की संस्कृति जो है, संस्कृति जो है बहुत पावरफुल चीज होती है। उसको बिना समझे, बिना वहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि इस घर को हमको साफ करना है, तो इस घर में हमको समझना पड़ेगा कि घर में कूड़ा क्या है और अच्छा क्या है, जो है। अब हम बाहर की किसी समझदारी के साथ जो है मतलब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। सही बात है। आज आपने सिस्टम सुधारने की पहल की है, जैसा कि आपसे बातों में पता चला कि आपने जब 1989 में शुरू किया था तो यूथ के कुछ एजेंडा थे, उसके बाद फिर आपने चाइल्ड बॉन्डेड लेबर पे काम किया, जैसा आपने बताया महिलाओं के लिए भी आपने और आपकी संस्था ने काम किया। तो आप लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तो इतने विरोध के बाद भी उनकी लड़ाई लड़ना ये अंदर से रहता है? बिकॉज ऑब्वियसली हर कदम पे आपको कहीं ना कहीं विरोध मिलता होगा, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स ऑब्वियसली आपको मिलते हैं, तो इसके लिए किस तरीके से आप अपने आप को रख पाते हैं कि नहीं ये लड़ाई जारी रखनी? तो ये था कि घर में कहानियाँ सुनते थे, हाँ। तो वो चीज़ें पढ़ते थे। दूसरा है कि अगर आप देखेंगे, जो आप बहुत खूबसूरती से बता रही हैं, कि पहले हमने बहुत कठिन काम नहीं किया। हमने नवयुवकों के साथ जागरूकता का काम किया, उनको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, संस्कृति की बात की, आर्टिस्टों के बारे में बात किया, कला का इस्तेमाल किया। परंतु जो है उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, बधुआ बाल मजदूर छुड़ाने लगे। बधुआ बाल मजदूर छुड़ाते छुड़ाते समझ में आया कि ये बाल मजदूर में से एक भी तो हमारी जात के नहीं है, जो है सब पिछड़ी और दलित, तो जात व्यवस्था पे काम करना चाहिए। अब काम करने के लिए गाँव में गए तो मैं खुद अपनी जिंदगी देखता हूँ, जैसे जैसे मैं बदला हूँ। मैं पहले डी कास्ट हुआ। अच्छा। डी जेंडर होना बहुत कठिन प्रक्रिया है, जो है, तो डी जेंडर में बाद में होना शुरू किया। तो जैसे जैसे डी जेंडर होना शुरू किया तो जैसे मुझे समझ में आया, क्योंकि होता क्या है, जिंदगी तो कला है, जिंदगी साइंस तो है नहीं, आर्ट है। आप यहाँ डी जेंडर से क्या मीन करना चाहते हैं? ये कह रहा हूँ, जिंदगी आर्ट है, साइंस तो है नहीं कि H2O डाला पानी हो गया। अब हमारे पास कोई बहन नहीं थी मेरी, हमारे पास केवल माँ थी, हमारे पास कोई भाभियाँ नहीं थी, मैं को एजुकेशन में कक्षा 12 तक नहीं पढ़ा। अच्छा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जिंदगी में आर्ट ही नहीं डेवलप हुआ। जब लाइफ पार्टनरशिप स्टार्ट हुई तब तक मैं बर्नार्ड शाह को पढ़ गया था कि मैरिज इज लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन, जो है, कन्विंस नहीं हो रहा था। तो परंतु एक चीज बहुत खूबसूरत मुझे काम की, क्योंकि बचपन से माँ काली को मैंने देखा था, तो एक चीज मुझे पता था कि अगर काली जी को आप देखेंगे, पुरुषों का सिर है, महादेव का ईगो जो है उसके पैरों के नीचे है। तो युद्ध जो है रोका जा सकता है जब तक पुरुष को महिला की ताकत, मदर पावर जो है, जब तक उसको कंट्रोल नहीं करती। ये बात बहुत इंडिजिनियस विजडम था, परंतु उससे कन्विंस नहीं थे।
क्योंकि प्रिविलेज था ना, एक अपर कास्ट पुरुष का प्रिविलेज है, सबसे बड़े भाई है आप, जो है सब कुछ आपके कंट्रोल में है, पावर स्ट्रक्चर्स में है। तो उसके बाद जो है जरूरत तो पड़ती है। तो सबसे पहला किसने मदद की? हमारी लाइफ पार्टनर ने, श्रुति जी ने। तो उनको हम उनका जो साथ लगा और उन्होंने जो टोका टाकी किया, फिर उसको उन्होंने कहा कि आप औरतों को कुछ ज्यादा कम जगह देते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? तो मुझे लगा कि शायद हमारा तो ऐसा ही अपब्रिंगिंग हुआ है कि औरतों को जगह ही नहीं देनी है। अच्छा, खुद को हमको तो लग रहा है हमारे समाज में मेजरली मर्दों को जो अपब्रिंगिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बचपन से ही उस तरीके से समझाया जाए कि दोनों की जगह बराबर है, दोनों का ओहदा बराबर है। बराबर नहीं, बल्कि ये आपके साथ ही नहीं, मेजरली ये होता है। उल्टा हुआ। मुझे श्रुति ने सिखाया कि रोना भी तुमको जरूरी है, अपना दुख भी बोलना जरूरी है। क्योंकि मैं तो बहुत बड़े क्राइसिस में था। जिन बचपन में जिस गांव में मैं पढ़ा था वहाँ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। हमारे सब बचपन के दोस्त जो है माफिया हो गए। अच्छा, जो इस इलाके में, उस इलाके के बहुत बड़े गॉडफादर्स हैं आज के डेट में, पर उनको भी सुधारने की लड़ाई मैं ही लड़ा। PVCHR के साथ साथ एक अलग लड़ाई हमारी थी। तो औरतों को जो स्थान नहीं दिया गया, और मैंने देखा PVCHR के प्रोजेक्ट्स में मर्दों ने भी प्रोजेक्ट चलाए, औरतों ने भी। अच्छा। औरतों से अच्छा मैनेजर कोई नहीं हो सकता। ये मेरी जिंदगी की सीधी सीधी समझदारी। ऐसा क्यों लगा आपको? वो ज्यादा मेटिकुलसली हर चीज का एनालिसिस करती हैं, विश्लेषण करती हैं, सिस्टमैटिक काम करती हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द मैन। पुरुष को लगता है कि सब कुछ तो प्रिविलेज में है, तो बहुत से बात विश्लेषण उनका गड़बड़ा जाता है, उनका दृष्टिकोण उतना इंक्लूसिव होता नहीं है, वो उतने डाइवर्स होते नहीं है जो है। तो पैडागॉजी ऑफ ऑपरेस में बाद में मैंने पढ़ा तो पता चला, पैडागॉजी ऑफ ऑपरेस में पाउलो फेरो ने कह रखा है कि उत्पीड़न करने वाले जो समाज हैं, समुदाय हैं, समूह हैं, उनके अंदर वो ताकत ही नहीं होती वो अपने आप को मुक्त कर सके। तो हमको तो मुक्त जो है दलितों ने किया है, हमको तो मुक्त महिलाओं ने किया है। तो मैं तो खुद मतलब समाज सेवा ही नहीं किया हूँ, बल्कि एक अपर कास्ट पुरुष से, एक प्रिविलेज, तथाकथित प्रिविलेज से जो है मतलब ह्यूमन बना हूँ। और वो मेरे लिए बहुत, किन वो 37 साल लग गए। इसलिए अभी यंग लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि ये जो 37 साल में मैंने खोया है ये बहुत खतरनाक है। तुम ये 37 साल आप मत खोइए। औरतों के साथ जो है किस तरह से बातचीत करनी है, उनको इज्जत देनी है, वो बराबरी का हिस्सा है। मतलब ये जो सामाजिक लिंग जो बनाया गया बाद में जो है, वो अपने आप में जो है वो लोगों ने, मर्दों ने बनाया है, उनके बनाए कानून है जो है। मतलब वो, और औरतों को जितना आप शामिल करेंगे, हमें लगता है कि उतना ही मजबूत आप समाज का भी काम कर सकते हैं, घर का भी काम कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। तो आप जो ये कर रहे हैं, औरतों को एक समान जगह देना, राइट, इसमें आपको क्या लगता है आपने अपने PVCHR के ज़रिए कितना आप कर पाए हैं? आप यदि हम इसको 1 to 10 में देखें तो कितना कर पाए हैं, और मुश्किलें जो आई हैं वो सबसे ज़्यादा क्या रही? दो चीज़ें आप समझिएगा। पहले लोग कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता है कि हर जात के लोग एक जगह काम कर सकते हैं ईस्टर्न यूपी में। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्स, मैं अपनी जात का एक अकेला आदमी अपनी संस्था में, हर जात के लोग हैं। अच्छा। पहले लोग कहते थे औरतें काम नहीं कर सकती हैं। आज संस्था में जनमित्र में आज जो असली 1-1.5 करोड़ रुपया लाता है, उसको, उसकी बोर्ड में सबसे ज्यादा औरतें हैं। मैं स्टेप आउट हो गया और दे आर डूइंग वेरी वेल, फैंटास्टिक। जो काम मैटरनल हेल्थ के ऊपर, नियोनेटल हेल्थ के ऊपर चल रहा है, वो महिलाएं जो है लीड करके चला रही हैं। पुरुष भी इसमें काम कर रहे हैं जो है और बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आज मुझे इस बात का है कि हम लोगों ने एक मॉडल्स क्रिएट कर दिया है कि डाइवर्सिटी रियलिटी है। औरत को अगर आप हक देते हैं तो अब अफर्मेटिव एक्शंस के साथ देना होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता क्या है अफर्मेटिव एक्शन में। इसलिए यहाँ आपको थोड़ा रोकेंगे, ये हक देने वाली बात क्यों? ये देने, ये नहीं, तो ये तो पुरुषों की सोच है ना कि हक हम देंगे, पर ये ऐसा क्यों? औरत को पुरुष हक दें या महिलाओं को औरत पुरुष हक दें? इसलिए बहुत डेलिबरेटली ये शब्द बोला हूँ, क्योंकि देखिए परिवार है, परिवार में किसका हक है? पितृसत्ता में पिता का हक है जो है। तो हक इसलिए देने की बात है रिकॉन्सिलेशन मूवमेंट, जो हम लोगों ने जो रिकॉन्सिलेशन किया, हक तो ले लेंगे
एक बात आपको बता रहा हूँ, ले भी रही है। मैं अगर उनको पर हमको नहीं लगता कि यहाँ लेने और देने की बात है, यहाँ उनका है। नहीं है भी, ये उनका है, ये उनका था कि दिया हाँ, हमेशा से ही है, हमेशा से ही रहा। मतलब हम काली जी की पूजा करते रहे जो है, और परंतु जो है हमने जो है वो पूरी फिलॉसफी को कभी समझने की कोशिश नहीं की। आप जरा सोचिए, 15वीं शताब्दी का काली पूजा है, और आयरलैंड्स के अंदर और दुनिया के अंदर और यूनाइटेड नेशंस में ये बोला जा रहा है कि बिना औरतों के शामिल हुए युद्ध नहीं रोक सकते जो है। तो हमने, हमारा जो गैप था ना, जो पैट्रियार्कल अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें हम फंसे हुए थे, औरतें अपने आप चीजों को लेती हैं, उनका हक है ही ऑलरेडी, परंतु जो है पूरा सिस्टम जो बना हुआ है, पूरा सिस्टम अगर आप देखें पूरी दुनिया के लेवल में कितने सीईओज हैं, एकदम कितनी चीजें हैं, तो उस सवाल है कि अगर पुरुषों को दो चीजें समझनी है जो मैं आज कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक यह है कि आप बराबर का उनको पार्टनर माने, वो आपको सबसे ज्यादा संबल देंगे, सबसे ज्यादा आपके अंदर बदलाव देंगे, और सबसे ज्यादा खराब समय में जो आपकी कोई मदद कर सकता है तो वही कर सकते हैं। खराब समय में मेरी जो है लाइफ पार्टनर खड़ी हुई, मेरी माँ खड़ी हुई, मेरी दादी खड़ी तो हुई। ये आप अपने समाज में, आपके आसपास या जिनके लिए आप काम करते हैं, उन लोगों को आप कितना ये कन्विंस कर सके, वो कितना इस काफ़ी चीज़ें देखिए बदली हैं। मैं बता रहा हूँ 25 सालों में, 20-25 सालों में, 20-25 सालों में ये बदला है कि केवल हम आपको एक मुशहर की बात बता रहे हैं कि एक उसके टोले में हमारे कास्ट के, अपर कास्ट के बच्चे थे, तो उनसे हमने पूछा कि क्या बदला है। कहा नहीं आप SC/ST करा देंगे। नहीं, फ्रैंकली बात करो, तो उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले इनकी मेहनत, इनकी औरतें, इनका काम, इनका समय हमारा था, जब चाहे तब प्रयोग कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। अच्छा। अभी ये हमारे पार्टनर है। अच्छा। भगवान आला जगह जहाँ मेरी बहन जेनी मरी थी और उसका दाह संस्कार हुआ था, उस गांव को हमने किया। हर महीने में 4 बार हमको सुनने में आता था डोमेस्टिक वायलेंस हो। ओके। 3 महिलाओं को मरते हुए देखा मैंने अपनी जिंदगी में। और आज ये स्थिति है कि हमने वहाँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बहन मरी थी, मेरा अपना पैसा था, तो हमने लड़कियों के ऊपर खर्चा किया। विदेश तक गई बच्चियाँ। अच्छा। तो 90% बच्चियाँ पढ़ी हुई हैं। अच्छा। 60-70% बच्चे ही पढ़े हैं उनके, और पूरी इकोनॉमी ही चेंज हो गई। अच्छा। औरतों ने चेंज कर दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी तो उनको मौका मिला, दुनिया भर गई। तो अब आप देखने की कोशिश कीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस गायब है। पुरुषों का जो सुसाइड था वो उस इलाके में गायब है, और पूरा एक जो प्यार का माहौल होता है, जो जिंदगी, परिवार, समाज जो प्यार पे आधारित होता है, उस तरह से दिखाई दे रहा है। हिंसा जो है मतलब ऐसे धीरे से गायब हुई चुपके से कि हम कभी खोजते हैं कि मतलब पारिवारिक हिंसा कहीं दिख पारिवारिक हिंसा भी थी, लोग आपस में भी लड़ते थे। अच्छा। जो है अब जो है, और आपस में पुरुष लोग भी लड़ते थे, वो बंद हुआ है। अच्छा। सुसाइड कर लेते थे तो सेल्फ को हिंसा कर रहे थे। वो पूरा मतलब हिंसा हर रूप में वहाँ पे 15 सालों में खत्म हुआ है। अच्छा। अच्छा। तो ये हमको लगता है कि ये एक बड़ा बदलाव है। हम ऐसे लोग जिन्होंने इस व्यवस्था में जिन भी कारणों से गलत हो गए, बड़ा बिजनेस लिया, उनको हमने अपील किया तो उन्होंने 200, 250, 300 बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। लिस्ट जाके देखा तो मैंने देखा उनकी कम्युनिटी के लोग तो काफ़ी कम हैं। तो इसका मतलब है कि समाज जितनी तेज़ी से इन 15-20 सालों में बदला है, नहीं तो हमें अच्छी तरह याद है कि हर महीने में एक एनकाउंटर होता था और 1-2 माफिया मार देते थे हमारे इलाके में, क्योंकि हमारा इलाका एकदम फ्यूडल स्ट्रक्चर्स का पूरा इलाका ईस्टर्न यूपी का था, और वो एकदम इनकलकेटिंग तरीके से बदला है। मतलब नीर की तरह बदला है, पानी की तरह बदला है, मतलब कोई फोर्सफुली किसी ने नहीं बदला है। डिस्कशन हो रहा है, लोग कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, और लोग अपने आप को बदले हैं, क्योंकि वो रिफल इफेक्ट होता है। तालाब में अगर आप एक पत्थर डालते हैं ना, तो वो लगता नहीं है आपको, लेकिन वो धीरे धीरे जाता है लोगों के पास तक। कभी स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं सोचा होगा कि शूद्रों का भारत जो है, लेनिन रघुवंशी भी कभी पढ़ेंगे, तो वो भी हमने पढ़ा, क्योंकि जो है उनके विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे, तो चीज़ों को पढ़ा, तो चीज़ें काम करती हैं जो, और कई बार नहीं दिखाई देता इम्पैक्ट जो है बाद में, जब आप 10-15 साल और उसके बीच के फ़र्क में देखते हैं तो तब दिखाई देता है। सही। तो ये बताइए कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप
आपकी संस्था अच्छी पहचान बनाई है, यहाँ पे हिंदुस्तान में आप जहाँ काम कर रहे हो, जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो, वहाँ के लोगों में आपने क्या अपनी पहचान, अपनी संस्था की पहचान बना पाई है? वहाँ लोग को ये है कि इफ़ इन केस किसी भी तरह की मुसीबत में, परेशानी में आएंगे तो ये हमारे लिए खड़े हैं, हम इनको जा कर के अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसी जगह आपने बनाई है आपकी संस्था ने? देखिए, हमारा जो ऑफिस है, मतलब आप देखिए वहाँ पे मुसहर जो है ऐसे आता है, ऐसे उसका ऑफिस है। ओके। आप मुस्लिम ऐसे आता है, जबकि हमारा नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। मुस्लिम ऐसे आता है जिससे हमारा ऑफिस है। अच्छा। औरतें आती हैं कि हमारी जगह है। अच्छा। जो है, और बॉन्डेड लेबर से लेके सभी लोग आ रहे हैं। और ये चीज़ें और भी ज़्यादा तरीके से बढ़ी। आपको हम बताएं कि कई लेटर्स हैं, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा केसेस डाल रहे थे अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यक आयोग ने PVCHR के अध्यक्ष को चिट्ठी भेजी कि हमने जो चिट्ठियाँ भेजी हैं यूपी गवर्नमेंट को, यूपी पुलिस ने कहा कि उनकी रेपुटेशन बहुत हाई है, तो आप हमको काहे को पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सीधे पुलिस को बोलिए। अच्छा। राज्य मानवाधिकार आयोग जब बना तो शुरुआती दौर में पुलिस के साथ उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, तो PVCHR ने मदद किया, क्योंकि PVCHR 1996 से काम कर रहा है। और हम लोगों के साथ हमने पुलिस को भी आइडेंटिफाई किया, जो अच्छी पुलिस है उनको हम लोग ऑनर भी दे रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। केवल ये नहीं, अच्छे आंगनबाड़ी वर्कर्स को ऑनर दे रहे हैं, ANM को भी ऑनर दे रहे हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी ऑनर दे रहे हैं, क्योंकि हम ही नहीं काम कर सकते, सभी लोगों को साथ जोड़ कर। एकदम। दूसरा, हम लोगों ने जो एक टेस्टिमोनियल थेरेपी, क्योंकि आप भी देखा है कि साइकोलॉजी पे आपने काफी काम किया है, तो हम लोगों ने कल्चर ऑफ साइलेंस बहुत स्ट्रांग था, इम्प्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी। तो कल्चर ऑफ साइलेंस को तोड़ने के लिए मैं और एक डेनिश साइकोलॉजिस्ट इंगर आगर ने मिलकर एक टेस्टिमोनियल थेरेपी बनाई थी, ब्रीफ नैरेटिव थेरेपी, और दैट बिकम वेरी सक्सेसफुल। कंबोडिया में यूज हो रही है, श्रीलंका में यूज हो रही है, भारत में करीब 10 के आसपास NGOs इस्तेमाल कर रहे हैं। जो है, तो और इसके अलावा जो है, जैसे मणिपुर में, कश्मीर में, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज हैं, वो लोग हम लोगों से मदद मांगते हैं, तो हमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को केसेस करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। हमने कोर्ट को कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोर्ट की प्रोसेस अपनी जगह है, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और लॉयर्स ग्रुप्स देखे उस चीज़ को। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया है ह्यूमन राइट्स कमीशंस को, बहुत ज़्यादा। और ह्यूमन राइट कमीशन एज ए पुअर्स कोड, अपनी लिमिटेशन के बाद भी एज ए पुअर्स कोड काम आया है। एक कहानी केवल कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक महिला थी जिनकी जमीन जो है PWD ने ले ली थी, और उनको 10,000 रुपए दिया था। ये चीज छपी थी, हमने बालाकृष्णन जी, जस्टिस बालाकृष्णन जी वहाँ पे अध्यक्ष थे, हमने उनको अपील किया, उसकी टेस्टमनी भेजी, बहुत इमोशनल थी। 1 साल 17 दिन बाद उसको 1.5 करोड़ रुपए। क्या बात। तो अब बात 10,000 रुपए और 1.5 करोड़ रुपए, सही बात। जो है, उसके बाद अपने भी और क्राइसिस थे, बच्चों के झगड़े और ये सब, वो अलग है, जब पैसा आता है तो करता है, कि फिर भी एक माँ के पास अगर 1.5 करोड़ रुपए आते हैं, असली दाम आता है। और अगर कोर्ट में हम गए होते तो नियर अबाउट हमको 10 साल लगे, आराम से। तो इस कानून व्यवस्था ही ऐसी है, कानून व्यवस्था ही ऐसी है। हाँ, कानून व्यवस्था है, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन ने इस तरह से किया। और अभी तक हम लोग 280 करोड़ रुपए जो है कंपनसेशन जो है दिलवा पाए लोगों को, बहुत जो अच्छा। है। और बॉन्डेड लेबर में जब हम लोग करते थे तो 20,000 रुपये बॉन्डेड लेबर का मिलता था, SC/ST हो गया तो 60,000, पति पत्नी छूटे हैं तो 80-80 जो है 1,60,000। अब एक मुसहर परिवार को 1,60,000 रुपया अगर मिल रहा है तो उसकी लाइफ इंटायरली डिफरेंट तरीके से बढ़ती थी। छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने कहा, किचन गार्डन जो है, किचन गार्डन, क्योंकि हम मुसहर के पास गए खाना खाने के लिए, हमको खाना नहीं दिखा रहा है, पता चला ये जो पात होती है, जो पंख बचता है ना चिकन का, उसको उबाल के खा रहे हैं। तो हमारा खर्च हुआ 15,000 रुपये, और पहले साल बहुत फेल हुआ, कि दूसरे साल उन्होंने 2,500 परिवारों ने 34,000 किलो सब्जी पैदा की। अच्छा। और उन्होंने मार्केट में ही नहीं बेचा, बल्कि अपने मालिकों को भी दिया और इनको किया।
दूसरा हम लोग और भी ये काम कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम पुरुषवाद के तो खिलाफ हैं, पुरुषों के नहीं। पुरुष हाँ, हम जातवाद के खिलाफ, ऊंची जात के नहीं। तो हमने ऊंची जात के लोगों को भी शामिल किया, उनके साथ खाने पीने, भोज में, बातचीत में। जैसे अनई गांव है, अनई गांव में उनको जमीन मिली। आज के डेट में क्या, पहले उनको 0 रुपए पे काम करते थे, अभी उनको सीधा 450 रुपए देते हैं। अच्छा। और 450 रुपए में अनई गांव का मुसर कहता है, देखिए हमारा तो मुसर इंटरनेशनल लेवल पे छप रहा है। थोड़ी हमारी जो कम्युनिटी है वो दूसरे तरीके से सोचती है, सबका एंथ्रोपोलॉजिकल साइकोलॉजी इज एंटायरली डिफरेंट। वो दिल्ली में आके अलग बात करेंगे, बम्बई में अलग बात करेंगे, गांव में जाके एकदम अलग तरीके से बात करेंगे, वो एकदम अलग पूरा माहौल है। पर वहाँ किस तरह से वो इंक्लूसिव हुए हैं, तो ये कोई कहे कि कोई बदल नहीं सकता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब मेरे जैसा आदमी जो है बदल सकता है, और मेरा बचपन का दोस्त और चाचा ब्रजेश सिंह, उसके पिता की मौत के बाद माफिया बना, और उसके बाद अभी जिस तरह का उसके ऊपर 100 आरोप है, परंतु वो जिस तरह का सामाजिक काम कर रहा है वो बदला। हमारे जैसा एकदम कास्टिस्ट आदमी, एकदम कास्टिस्ट और पैट्रियार्कल आदमी जो है, मतलब मुझे लगता है लड़की से बात करना मौगापन है जो है, एकदम हम बदल गए हैं, एकदम मतलब पूर्ण रूपेण से बदल गए। तो हमें लगता है बदलाव हो सकता है, बदलाव एकदम संभव है, सब में हो सकता है। तो आप किसी को गाली मत दीजिए, हर आदमी की गरिमा को मानिए कि ब्रह्म का हिस्सा है जो है, और लोग बदल सकते हैं। अब उनको मौका देने की कोशिश करना चाहिए। तो अब ये नहीं है कि ये सरकार नहीं बदलेगी, ये मर्द लोग नहीं बदलेंगे, फलाना नहीं बदलेंगे, सभी बदलते हैं। ये एक मैसेजिंग रही है, सीख रही है कि सभी में बदलाव आता है। लेनिन जी, आपके इन प्रयासों में जो भी आप कर रहे हैं, सोशियो फेयर का क्या योगदान रह सकता है? इसका सोशियो फेयर का क्या योगदान रह सकता है? बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सोशल फेयर जिस तरह से काम करता है, सोशियो फेयर, सोशियो फेयर जो है जिस तरह से काम करता है, और आपका मैंने बैकग्राउंड पूरा देखने की कोशिश की है। 2023 से मतलब ये प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट हुआ, एक तो आप जो जिस तरह से मनोविज्ञान को आप इस महत्व दे रही हैं, उसके एनालिसिस को, क्योंकि मेरा मानना है कि चेतना का जो बदलाव है वो जो है आदमी के मोड ऑफ प्रोडक्शंस को भी बदल लेता है। मोड ऑफ प्रोडक्शंस भी चेतना को बदलता है, मार्क्स ने कहा था। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चेतना का बदलना जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और भारत के अंदर और हमारे लोगों के बीच में इसका जो बहस और डिस्कशन होगा, और दूसरे काम भी हम जो सीखेंगे, तो क्योंकि एक ही तरह का सॉल्यूशंस तो दुनिया में चल नहीं सकता, एकदम अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, अलग अलग इनोवेशंस हैं, अलग अलग लोगों का चीज़ें हैं। और दूसरा जो यंग जनरेशन है, इन सब बातों को देखने के बाद और समझने के बाद जो है कि एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कर सकता है कि वो इस तरह के काम में अपना योगदान दे सकता है। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाए, फिर भी वो क्या गरीबों को देख पा रहा है, आखिरी आदमी को देख पा रहा है। यह एक बड़ा काम जो है आप लोग कर रहे हैं, और एक देशव्यापी है, उसमें पूरे देश के लोग हैं, और उस तरह के लोग हैं जो बहुत जमीन पे और सच्चा काम कर रहे हैं। कई सालों से हमने जो देखा, और उस बात को लेकर के मुझे लगा कि इससे जुड़ना चाहिए, और यहाँ जाकर के अपने दिल की और सच्ची बात जो है करना चाहिए। और इसके लिए धन्यवाद कि जो है आप लोगों ने हमको इस तरह का मौका भी दिया, जहाँ हम अपनी दिल की बात रख सके और दूसरों की भी सुन सके। बेशक बेशक। सो एक्चुअली हमारा सोशियो फेयर प्लेटफॉर्म ही ये है, हम एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपकी तरह और भी जो इस ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं लोगों के साथ, उनको हम जोड़ सकें। आप बनारस से, हम कलकत्ते से, कोई और संस्था किसी और जगह से। सो इन लोगों को मे बी आप जहाँ से हैं वहाँ से यदि आपको ज़रूरत कलकत्ते की हो तो आप बेहिचक सोच सकें कि हाँ, साबरी हेल्पेज से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ही पूरा ये है कि हम एक ऐसा वेब बनाएं जिससे कि हम समाज में एक सुधार ला सकें, और इसकी कोशिश जारी है, और आप लोगों का साथ ज़रूरी है। अपने जितना ज़्यादा मिल के साथ चलेंगे उतना बड़ा बदलाव ला पाएंगे। देखिए, मिल के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या इंडिविजुअल हीरोइज्म में गुब्बारे की तरफ हो जाता है, बहुत खतरनाक होता है। मैंने आपसे कहा ना कि हर लोगों को काम इम्पोर्टेंट है, और ये नहीं हो सकता कि हर एक गरीब से गरीब आदमी भी और एक अमीर से अमीर आदमी भी जो है, और बीच वाला भी, सब लोग का कैसे समाज में योगदान है। और ये जो आप काम कर रहे हैं ना कि हर तरह के लोगों को लाना, प्लेटफॉर्म देना,
जो अभी श्रिंकिंग स्पेस हुआ है, जो पहले थोड़ा बहुत बना था, और ये कोई मतलब जो है किसी डोनर ड्रिवन नहीं है, ये विजन ड्रिवन भारतीय लोगों द्वारा है। लगता है कि ये बहुत दूर तक और काफी सघन तरीके से आगे तक जाएगा। बस सबका साथ, मेरा साथ हमेशा रहेगा। एकदम मैं एकदम साथ जितना हम साथ मिलके चलेंगे उतने लोगों को जोड़ पाएंगे, उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे। सो इसी के साथ आपके साथ विदा लेंगे, और बहुत 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 बधाई, आप जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, महिलाओं के लिए, और जो आपने बॉन्डेड लेबर के लिए किया। सो ये सच में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसकी ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर कदम पे ज़रूरत है। तो आप भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो हमारे काम का लैकिंग है वो आप कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो हम करेंगे, और मिल करके एक निश्चित ऐसा भारत बनाने की कोशिश करेंगे, एकदम यही विजन जहाँ है, पे वसुधैव कुटुम्बकम हो और शास्त्रार्थ भी हो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः भी हो। और उसमें जो वंचित तबके हैं, महिलाएं हैं, जिनको 4,500 साल से महिलाओं के साथ जाती हुई है, 2000 साल से दलितों के साथ हुई है, तो ये गैप जो है भी खत्म होना बहुत बेशक, एकदम एकदम सही।